मेरे साथ शेखर सुमन जी जुड़ गए हैं सीधे। शेखर जी, सबसे पहले आपकी मुहिम एक अंजाम तक पहुंच रही है, इसके लिए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों ने जो मुहिम शुरू करी थी वो अंजाम तक पहुंचे। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ड्रग्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, मेरा पहला सवाल, किसने किसकी थाली में छेद किया है? क्या रवि किशन ने किसी की थाली में छेद किया, बॉलीवुड की थाली में छेद किया, और क्या वाकई जिस थाली में वो खा रहे हैं छेद कर रहे हैं? देखिए, ये तो शब्दों से खेल हो गया। ये तो थाली में छेद करना है, ये तो एक मुहावरा है और कोई किसी की थाली में छेद नहीं कर रहा है। सबकी अपनी अलग अलग थाली है और अपनी थाली में अगर कोई छेद कर देता है तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, ये है कि आप दूसरे की थाली में जाके छेद न करें। बहरहाल मैं कह रहा था, एक मुहावरा है, कहने का ये मतलब है कि जिस शाख पे बैठे उस शाख को ना काटें, लेकिन अगर शाख अगर सड़ जाए तो उसको काटना जरूरी है, क्योंकि काटने के बाद भी नई शाखाएं निकल आती हैं। तो इंडस्ट्री में जो ड्रग का मेनेस है और ड्रग की वजह से जो पूरी एक नई नस्ल जो खराब हो रही है, ड्रग का मामला पहले उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब ज्यादा हो गया है। और मुझे ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई है और ये ड्रग का मेनेस खत्म होना चाहिए। हालांकि मैं इस बात से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अगर कोई कहता है कि 99% लोग जो है इंडस्ट्री के वो ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। बल्कि ये जरूर है कि 1% जो है वो जरूर ड्रग एडिक्ट हैं। वो हर जगह दुनिया में, हर कहीं, हर तबके में, हर वर्ग में, हर व्यवसाय में लोग हैं जो अच्छे बुरे होते हैं, यहाँ भी हैं और ड्रग एडिक्ट हैं, और वो तो पहले से ही नशे में चूर रहते हैं, स्टारडम के नशे में चूर रहते हैं। ये तो इनकी जिंदगी ही उड़ता पंजाब है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग उड़ रहे थे उनको खींच के जमीन पे लाया गया है, और मैं कहता हूं कि इनके नाम उजागर किए जाएं जो ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, ये गलत गलत गंदी पार्टियां करते हैं, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री को एक बुरा नाम दे रहे हैं, जिनकी वजह से आज किसी की हिमाकत हुई कि कहे कि 99% लोग जो है ड्रग एडिक्ट हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, जिसमें लोग जो हैं वो सिगरेट का सेवन नहीं करते, जो फिटनेस के प्रतीक हैं, जिसमें स्पॉट बॉयज हैं, जिसमें कोरियोग्राफर्स हैं, जिसमें आर्ट डायरेक्टर्स हैं, एडिटर्स हैं, कैमरामैन हैं, वगैरह वगैरह। वो सब अपने काम से काम रखते हैं, कोई ड्रग कोई कुछ नहीं लेता। कुछ लोग हैं, उनको अलग करना चाहिए। लेकिन इतना कहने पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो हो रहा है हमारे इर्द गिर्द वो इतना शर्मनाक है कि हम सबका सर जो है वो शर्म से झुक जा रहा है। वो सिर्फ इस वजह से कि हम कहानी कहाँ लेके निकले थे। हम एक मांग करने निकले थे कि सुशांत के साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, हम उसकी खोजबीन करें, हम उसकी तफ्तीश करें, और हमें कई सारी दूसरी कहानियों में और सब प्लॉट्स में अपने अपने एजेंडा की वजह से भटका दिया गया। हम रामायण पढ़ना शुरू किए थे, उसके बीच में महाभारत आ गया। सब लोग आपस में तीर कमान लेकर लड़ रहे हैं, एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं, एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं, पर इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जैसे महानायक अमिताभ बच्चन है, जया बच्चन जी, इनको देख के हम बड़े हुए हैं, सम्माननीय भी हैं, पूजनीय भी हैं। जब हम कहना चाहते हैं बाहर में गर्व से कि अमिताभ बच्चन हमारी इंडस्ट्री के हिस्सा हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि वो विश्व के महान अभिनेताओं में से एक है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर वो मौन अगर लगा जाते हैं, चुप्पी लगा जाते हैं, तो मैं तो अदना सा इंसान हूं और उनके सामने सभी मौन हैं और सभी अदने से इंसान हैं। अमिताभ बच्चन के आप पैर का अंगूठा भी नहीं बन सकते। लेकिन हम ये जरूर करना चाहेंगे कि अगर वो मौन लगा जाते हैं, मौन रहते हैं, चुप्पी लगा जाते हैं, हम ये नहीं कहेंगे हम गुस्सा है, हम ये कहेंगे हम मायूस, हमें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हम सम्मान पूर्वक ये कहेंगे क्योंकि लोगों को हमने ही बनाया, आप लोग ने ही बनाया। ये जरूरी है ये भी कहना कि ये सिलेक्टिव आउटरीच सही नहीं है कि किसी मामले में तो आपने कहा और किसी मामले में जहां आपको सूट किया वहां आपने नहीं कहा, कहीं तो चुप्पी साध गए और किसी मामले में बोल रहे हैं। क्यों? आपको हर किसी के मामले में बोलना चाहिए। सिर्फ ये कि सुशांत आपका भाई नहीं था, आपका बेटा नहीं था, आपका सगा नहीं था, इसको लेकर आप चुप्पी लगा गए। और ड्रग्स को लेकर जहां थाली में छेद करने वाली बात हो गई, उसके लिए इतना बड़ा विद्रोह, ये तो जरूरी भी नहीं है। अभी जरूरी ये है, और मैं बार बार चीख के कह रहा हूं कि जिस ध्येय को, जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे निकले थे, वो पूरा होना चाहिए। वो सुशांत के पीछे कौन लोग थे, कौन मास्टरमाइंड है, किसने ये षड्यंत्र रचा, किसने ये चक्रव्यूह रचा और रच रहा है, कौन से ये लोग हैं जो हम लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए रोक लगा रहे हैं या अवरोध पैदा कर रहे हैं। हमें उन्हें पता करना है। ड्रग का मेनेस ये ठीक है, ये होता रहेगा, इससे हम बाद में भी निपट सकते हैं। बल्कि जबकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने उड़ता पंजाब बनाया था और ड्रग मेनेस की बात की थी, उसी वक्त, ये तो कोई नई बात नहीं है, आज कोई नई बात तो निकल के नहीं आई इंडस्ट्री में कि ड्रग का मेनेस है। इसके कितने वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जाने कब से सर्कुलेट कर रहे हैं, जहां लोग रेव पार्टी थ्रो कर रहे हैं, ड्रग्स ओपनली ले रहे हैं। क्यों
उसकी तफ्तीश की, क्यों इसे राजनीतिक संरक्षण मिला, ठीक है, क्यों इन्हें मैं बचाया दो गया? सवाल ये शेखर एक भाई, अलग मुद्दा है। जी शेखर भाई, दो जी सवाल। सबसे पहला सवाल ये कि आज जी जया प्रदा जी ने कहा कि जया बच्चन राजनीतिक बात करी, उन्होंने ये भी कहा कि बच्चन परिवार बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली है, उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए, और अमिताभ बच्चन को खुद को ड्रग्स के खिलाफ जो है, ड्रग्स गलत है, बिल्कुल ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, वो कैंपेन शुरू बिल्कुल करनी चाहिए। क्या आप जया प्रदा जी की इस बात से बिल्कुल सहमत है कि अमिताभ बच्चन की खामोशी बहुत कुछ कह रही है और जया बच्चन एक तरह से ड्रग वालों का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मुझे किसी के साथ या किसी के साथ सहमत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे विचार अपने विचार हैं बिल्कुल और सही। मैं अपने एक निजी विचार रखता हूं, और मैं कह सकता हूं कि डेफिनेटली जरूर, क्योंकि लोग अमिताभ बच्चन को खुदा मानते हैं, उनकी 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 बात जो है वो पत्थर की लकीर है, वो एक भीष्म पितामह की तरह है, और वो अगर वो कहते हैं तो उस बात में बहुत वजन होता है। उसमें इतना वजन होता है कि शायद 130 करोड़ लोग एक तरफ और बच्चन साहब एक तरफ वो कह देते, और उनको कहना चाहिए कि ड्रग्स के खिलाफ जो ये आवाज उठ रही है वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इसने नस्लों को खराब किया है, इसने जनरेशंस को बर्बाद किया है। बच्चन साहब को ये कहना चाहिए था कि अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो मुझे बहुत, उस वक्त कहना चाहिए था कि अगर सीबीआई इंक्वायरी होती तो मुझे बहुत खुशी होती। इसलिए ये बार-बार कह रहा हूं कि उनका मौन रहना सही नहीं है। हालांकि मौन रहना उनका अधिकार है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका विशेषाधिकार है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारे परिवार का हिस्सा होते हुए, जिनके प्रति सब लोग इतने आदर से देखते हैं, वो कहीं ना कहीं वो उस रसूख में कमी इसलिए आ रही है कि लोगों को लगता है कि हमने उनको इतना बनाया तो कम से कम हमारे लिए तो वो बोले, इसलिए सब लोग बहुत मायूस हैं और शायद कुछ लोग बहुत ठीक नाराज है, मैं आपके कंसर्न को समझ रहा हूं और शायद देश भी आपकी इस बात को सुन के कह रहा है कि शेखर भाई जो कह रहे हैं वो सही है। एक सवाल और बनता है, जो आखिरी सवाल, इतना ही वक्त लूंगा शेखर भाई मैं आपका, आप मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, मुझे ये बताइए कि अध्ययन को लेकर 2016 के एक इंटरव्यू के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने लिख दिया कि भाई इस केस को आप खोल दो, ये महाराष्ट्र सरकार ने कहा, और बकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का स्टेटमेंट दिया गया कंगना को लेकर। लेकिन करण जौहर की जिस पार्टी के लिए साल भर से कंप्लेन की जा रही है, उसके बारे में कुछ नहीं किया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो देख लीजिए कि ये कितना बड़ा अन्याय है। मतलब अध्ययन जो है वो 12 साल के अंधकार से लड़कर अब रोशनी की तरफ, उजास की तरफ बढ़ा है। अब उसे रोशनी की किरण नजर आ रही है। वो टिंका सिंह का रोल जो उन्होंने प्रकाश झा के फिल्म में किया है, आश्रम में जो वेब सीरीज, उसे इतनी तारीफ मिल रही है, वो इतना खुश है, वो अपना अतीत भूल चुका है, वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे जबरदस्ती उस गंदगी में दोबारा खींचने की कोशिश की जा रही है। गलत है उसका बार बार ये कहना है कि 2016 में जब मैंने ये इंटरव्यू दिया था तो मुझे प्रताड़ित किया गया, और मैं ये कंप्लेन आपसे भी कर रहा हूं, तमाम चैनल वाले से कर रहा हूं, और गुस्से में कर रहा हूं कि तब आप लोग कहां थे, तब आपने इस बात को क्यों नहीं उठाया था, तब इस बात की तफ्तीश क्यों नहीं की गई थी जो उसने कहा था। अब क्यों? क्योंकि अब ये फिर कन्वीनियंट, ये सहूलियत की बात हो जाती है, बहुत लोगों के लिए ये उछालने की बात हो जाती है, इसलिए इस बात को उठाया जा रहा है। मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं, उसे तब करना चाहिए था, और वो जो बीत गई वो बात गई, अब वो बात छूट गई है, वो उस अतीत से बाहर आ चुका है, वो अपना एक भविष्य बनाना चाहता है, और ये कहना चाहता है कि जिस इंडस्ट्री ने और जिस नेक्सस ने मुझे प्रताड़ित किया, साइडलाइन किया, काम मेरा छीना, उसी इंडस्ट्री के कुछ अच्छे लोगों ने मुझे काम भी दिया है, तो मैं दोबारा वो जमीन पा सका हूं जहां पे मैं खड़ा हो सका हूं, और एक नया भविष्य, एक नया मुस्तकबिल मेरा इंतजार कर रहा है। तो वो शुक्रिया भी अदा कर रहा है। वो ड्रग के बिल्कुल खिलाफ है। उसने ये भी कहा बार बार कि मैं कुछ ऐसी पार्टियों में गया था जहां कुछ लोग ड्रग्स कर रहे थे, और ये बात उसने अपने कई इंटरव्यूज में कहा था। इस बात पे तुरंत प्रतिक्रिया लोगों को जाहिर करनी चाहिए थे, इस पे तुरंत इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इंटरोगेशन होना चाहिए था, वो बात नहीं हुई। अब इस बात को दफन कर देना चाहिए, क्योंकि वो बात दफन हो चुकी है। एक लाइन और, क्या करण जौहर की पार्टी की जांच होनी चाहिए? पब्लिक डोमेन में है सब बातें, मांग हो रही है, लोगों ने एनसीबी में लिख के दिया। अगर पब्लिक डोमेन में है किसी का भी, मैं तो किसी का विशेष तौर पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर वो पब्लिक डोमेन पे है और सब लोगों को दिखाई दे रहा है, तो फिर उसमें किस बात की देर है? बिल्कुल उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और तब होनी चाहिए था। मैं तो अब कह रहा हूं कि जब इतनी देर क्यों हो जाती है? देर होने पे बहुत सारे सबूत भी मिट जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है अभी ब्लड टेस्ट कराने को जो तत्पर हैं, वो तब ड्रग्स किया करते थे। 3 महीने अगर ना करें तो वो सब साफ हो जाता है, खून से इंसान साफ हो जाता है, तो फिर ड्रग्स की क्या औकात है? तो ये सब जैसे ही कोई इस तरह की बात आगे उठे, उस पर तुरंत इंक्वायरी करने की जरूरत है। इसको इतिहास को खंगालने की जरूरत नहीं है, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं, उसी वक्त ये करना चाहिए था। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो गलत लोग दिखाई दिए, जिन्होंने खुद कहा कि मैं ड्रग लेता था या लेती थी, या जो भी जिन्होंने भी जैसे भी कहा, उन सब के खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर भाई।